प्रोग्राम न्यूज नाइट और न्यूज टुनाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुनाइट और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल अब्बासी। नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह एक अहम तरीन मौजू पर आपके साथ हाजिर खिदमत है और आज हम जिस मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2018 के इलेक्शन के बाद कायम होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत जबरदस्त दावों और वादों के साथ कायम हुई थी और उसके पीछे अवाम के उस हिस्से की एक जज्बा कारफरमा था जो हिस्सा इससे पहले इलेक्शन और सियासी मामलात से लाताल्लुक रहा है। एक जबरदस्त तब्दीली और इनकलाब और नए पाकिस्तान की उम्मीद के साथ कायम होने वाली हुकूमत अपने दावों में, अपने वादों में कितनी कामयाब हुई है, मौजूदा हालात तक और मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है, 2023 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होगी, इन अहम मौज़ूआत पर आज हम स्टूडियो में बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ फरमा है शेख मोहम्मद अनीस साहब। आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के। वेलकम टू द शो शेख साहब। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वेलकम शेख साहब, जैसा कि मैंने कहा है कि आज के हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 साला कारकर्दगी। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वो दावे और वो वादे जिनकी बुनियाद पे 90 दिन की तब्दीली की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी, क्या वो कर पाए? बिस्मिल्लाह, मैंने बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने मौका दिया। देखें, आपको आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी माजी में लेके जाना चाहूँगा कि वैसे तो 73 साल पाकिस्तान की तारीख में 20 साल मुसलसल जमहूरियत रही। पहले मुशर्रफ साहब के दौर के बाद 5 साल नवाज शरीफ ने लगाए पंजाब में, फिर वो फेडरल में आए, फिर जरदारी साहब के 5 साल थे। देखें, उसमें आपको ये चीज़ देख करनी है कि जब हमारे हाथ में मुल्क आया ना तो डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने बहुत अच्छा एक, हमारे मुआशियात ने बहुत अच्छा एक तज्जिया किया था 2018 से पहले। उन्होंने कहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ऐसे ऐसे जगह पे टाइम बम्स लगा रही है कि जो नई हुकूमत आएगी वो जिधर पाँव लगेगी वहां ब्लास्ट होगा। ये उन्होंने मतलब हमारी हुकूमत आने से पहले एक तज्जिया किया था और वो सारी दुनिया ने देखा। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था। अच्छा, उसके बाद आप हालात देखते पावर के, हमने महंगी बिजली जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान ने उन्हीं IPPs के साथ जो 6 से 7 रुपए यूनिट का हम लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं, वही बिजली हम उनसे 21 रुपए यूनिट के अंदर खरीदते रहे। बिलाल साहब, वो आपके बच्चों के भी पैसे थे, वो मेरे बच्चों के भी पैसे थे, ये हमारे जितने पाकिस्तानी कौम है ये सब हमारी वो हड्डियों के अंदर से निकल के पैसे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्हीं IPPs के साथ जिनके साथ हम 6 रुपए और 7 रुपए में मुआहदे कर रहे हैं, उनके साथ क्यों 21 रुपए में मुआहदे हुए, जबकि उस टाइम तो डॉलर नाम निहात सस्ता था जो हमने एक आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया हुआ था उसको। अच्छा, उसके बाद अब हर शोबे में देखेंगे यही हालात है। जब हमें हुकूमत मिली ना तो हम लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए था, हम बैंक करप्सी की तरफ जा रहे थे। ये आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह, आप बहुत अच्छे तज्जिया निगार रही हैं, आपको मैं बड़ा पुराना जानता हूं कि आपके माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। देखें, अब ये चीजों को हमने, अच्छा हमें हुकूमत मिली, जिन हालात में मिली हमने अल्लाह का नाम लिया। आप इसके बावजूद देखेंगे कि हमने कामयाब नौजवान जैसी स्कीम दी, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इस टाइम उरूज है पाकिस्तान में, आप फैसलाबाद और सियालकोट में देख लें लेबर नहीं मिल रही है आपको उधर। और उसके बाद हमने हेल्थ कार्ड, जो दुनिया की बड़ी मईशत है ना, अमेरिका और कनाडा जैसी जो मईशत है, वो भी अपनी 100% आबादी को इस तरह हेल्थ कार्ड जैसी सहूलत नहीं दे सके। हम एक गरीब मुल्क होते हुए, एक कर्जई मुल्क होते हुए, एक लोन जिसके ऊपर चढ़ा हुआ, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की पेमेंट क्रेडिट्स हों, 6000, आप ये देखें 6000 अरब रुपए पर कर्जा छोड़ के गए थे मुशर्रफ साहब, 14000 अरब रुपए पे किया जरदारी साहब ने। जब हमारे हुकूमत नवाज शरीफ साहब का जब टेन्योर खत्म हुआ, शायद अब्बासी साहब का, तो 30,000 अरब से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान की हिस्ट्री का कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बताएं, इन 30,000 तक आप कर्ज लेकर गए पाकिस्तान का, उसके अंदर आपने गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ दिया ऐसा?
हमने सबसे पहले केपी के अंदर उनका जो आईडी कार्ड है वो उनका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। देखें बिलाल साहब, जब किसी गरीब के घर के अंदर कोई बीमारी आती है ना, अल्लाह ना करे कोई इस तरह की आजमाइश में मुब्तला हो, तो उसके पास खाना पूरा नहीं होता, वो अपने प्यारों को मरता हुआ देखता है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं होते। आपने पहली दफा हमारी हुकूमत ने गरीब को सबसे ज्यादा ये सिक्योर किया, उन्होंने आपको आईडी कार्ड ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए से ज्यादा आप इलाज करवा सकते हैं अपने खानदान का, उसके ऊपर स्टेबल मौशियत में भी कभी ऐसा मतलब हमने नहीं देखा, हमारे खिते में तो कोई नहीं देखा। और उसके बाद अभी पंजाब के एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर में पंजाब के सारे अजला के अंदर हमने पंजाब में शुरू कर दिया, 4 अजला पहले हुए हैं, अभी फिर हो गए हैं। हम एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग पूरे पंजाब को भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे चुके होंगे। उसके बाद आप बात देखें जी। लेकिन शेख साहब एक बात बड़ी आम है, आपने खुद कहा कि 6000 अरब मुशर्रफ ने 6000 अरब से 14000 अरब जो है वो कर्ज का डेफिसिट दिया, मुल्क के खजाने को नुकसान देके गए, और जो है उस जरदारी नवाज शरीफ को जो है वो भी इससे भी 14000 अरब और उससे ज्यादा 30000 अरब आपको मिला। हर आने वाले दौरे हुकूमत में जो कर्जों की जो मिकदार है वो बढ़ती चली गई है, आपके साथ भी वही हादसा हुआ। सवाल यहाँ पे बहुत जेन्युइनली ये किया जाता है कि क्या तहरीके इंसाफ जब हुकूमत में आई तो उस वक्त, उससे पहले जो 90 दिन की तब्दीली का वादा किया था, क्या उस वक्त ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने नहीं थे कि हम ये नहीं कर पाएंगे? देखें, पहले जो आपने 90 दिन की 100 दिन की बात की ना, ये हमने कहा था कि हम 100 दिन में डायरेक्शन देंगे। हम आए थे एहतसाब के नाम के ऊपर। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी पाकिस्तान पे वक्त आया कि पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शाहिद अब्बासी साहब एक कन्विक्टेड आदमी को, एक इश्तिहारी आदमी को उन्होंने जहाज पाकिस्तान का आपके और मेरे बच्चों के वसाइल का, जो सरकारी वसाइल का जो उन्होंने स्पेशल जो तैयारा करवाया, और उसके अंदर उन्होंने इस आगदार को बाहर भगा दिया। लेकिन हमारी हुकूमत, हम चूंकि एहतसाब का नाम लेकर आए थे ना, आप देखें हम कितनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद हमने अपने जहांगीर तरीन साहब का हमारे दौर के अंदर केस फाइल हुआ, FIA ने तहकीकात की, उनको बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, वो काफी हद तक ठीक भी होंगी, लेकिन जहांगीर तरीन की मर्जी से इन्वेस्टिगेशन कमेटी का चेयरमैन बदल गया। नहीं, उनकी मर्जी की बात नहीं है। आपको भी बिलाल साहब, अगर किसी चीज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, आप कहते हैं, मैंने अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का लास्ट देखी जजमेंट चीफ जस्टिस साहब की, उन्होंने काजी फाजीसा साहब वाले मामले में कहा कि आप इस केस से परे हो जाएं क्योंकि इसमें बाइस्ड होने का अंदेशा है। जब आप किसी को समझते हैं ना कि ये इसमें बाइस्ड है, तो आप उसको अलग कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन से, तो कोई उनका ये तो लीगल राइट है, बिल्कुल हर एक को हासिल है। देखें, हर एक को हासिल है, आप एप्लीकेशन दें। मैं अपनी जात की बात करता हूं, आपको जब भी ऐसा इशू होता है, आप एप्लीकेशन दे के आप अपनी करवा सकते हैं, आप अपनी कोर्ट भी तब्दील करवा सकते हैं, ये तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो आपने बात की ना जहांगीर तरीन को हासिल है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि जो जुडिशरी के फैसले होते हैं ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। आप देखें, जस्टिस बाकर नजवी साहब ने नवाज शरीफ को जमानत दी, मरियम नवाज को जमानत दी, उन्होंने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी, आज उनको आप देखें लंदन जाने से 5 दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने टिकट भी करवा ली, वो बरतानवी सफारतकार को भी मिल ली है। वो तो एक अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, इन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से एफिशिएंसी दिखाई, लेकिन इनके काम नहीं आ सकी। ये ऐसे फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि आया निज़ाम इंसाफ सबके लिए यकसा है कि नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवा सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सहूलत यानी कि हर एक के लिए हासिल है, जो कि जहांगीर तरीन ने हासिल की, आपके नजदीक की कोई बड़ी बात नहीं है। शेख साहब, 3 साल कारकर्दगी में एक बहुत नुमायां बात यह भी है कि गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटी बनाना था, और खान साहब का ये कहना था कि ये जो बड़ी दीवारें और उसके पीछे गवर्नर जो है वो बादशाह सलामत बन के बैठे होते हैं, मेरा इस पे खून जलता है और मैं इनको गिरा देना चाहता हूँ, और बड़ी शुभ मालूम होते थे वो दावे गरीब आवाम को। अब आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहला काम जो देखें स्टेप लेना पड़ता है ना आपको, हमने पहला गवर्नर हाउस जो मरी था उसको कोसार यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। मेरे ख्याल से आपके इल्म में ये नहीं, फंड एलोकेशन PMLN की गवर्नमेंट में नहीं हुई थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये खालिस्तान पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मनसूबा था। सदाकत बासी साहब जो हमारे, जिन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा के जो बने थे, MNA मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट हुए, ये खालिस्तान। और मजे की बात, 5 कैंपस उसके बन रहे हैं इस खिते में, कोसार यूनिवर्सिटी के, लेकिन गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा। नॉमिनल से उसके मतलब कोई बिल्डिंग हमारे पास थी, हमने उसको कोसार यूनिवर्सिटी में बदल दिया। अभी आपको अनकरीब इसी जगह, या ये इसको कहते हैं आगाज होना, हम लोगों ने जो कमिटमेंट की थी ना, हमने उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया।
आगाज यह प्राइम मिनिस्टर खुद इब्तिदा करके आए हैं, उसको जाकर आप अपने जवाब को जारी रखिएगा शेख साहब। मैं ये समझता हूँ JNN के प्लेटफॉर्म से हमें बड़ा राइटियस होना चाहिए, और राइटियस ये कि कोसार यूनिवर्सिटी का जो इकदाम हुआ है, ये अलग बात है कि कोई क्रेडिट लेने की बात करे एंड एवरीथिंग, लेकिन ये जो भी है तारीख याद रखेगी, और ये खित्ता जो है वो कोसार यूनिवर्सिटी बनाने वालों के लिए हमेशा मशहूर रहेगा। जी शेख साहब। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, और ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सदाकत वासी साहब का भी, उनका ये इनिशिएटिव था, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपने देखा होगा। लेकिन अब देखें, अगर हमने कमिटमेंट की थी हम गवर्नर है उसको इस तरह करेंगे, हमने आगाज कर दिया है, हमें टाइम कितना हुआ, 2.5 साल, हमने 2.5 साल में ये आगाज कर दिया है। दूसरी बात आपने बिलाल साहब पूछा ना हमने क्या किया, कोरोना जैसे वक्त में जब पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो चुकी, आप देखें कनाडा में भी लोग एहतजाज करने के लिए बाहर आए, अमेरिका जैसी मईशत खराब हो गई। अब हमारे पड़ोसी हमसे 5-6 टाइम बड़ा मुल्क इंडिया, जिसकी मईशत कितनी मजबूत और बड़ी हमारी निस्बत, उसके हालात देखें क्या है, सड़कों पर लोग मर रहे हैं। 3700 बंदा कल मर चुका, कल की डेट में 3700 बंदा, उनकी जो वो जो उनको शमशान घाट नहीं मिल रहे, आधी जली लाशें उन्होंने वो बहा रहे हैं, उससे ताफुन फैल रहा है। लेकिन हम 22 करोड़ का मुल्क उनके बिल्कुल साथ रहते हैं। अल्लाह की रहमत और हमारे हुक्मरान की ये नीयत ही तो थी कि अभी तक अल्लाह ताला ने हमेशा हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन कोरोना जैसी मईशत में जब सब कुछ ठप हो चुका था, हम जैसा कर्जे वाला मुल्क जिसके ऊपर इतनी मुसीबतें हैं, फिर भी हमने एहसास इमरजेंसी कैश जैसा प्रोग्राम दिया, जिसकी दुनिया ने तारीफ की है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। आप मुझे बताएं, किसी की सिफारिश पे किसी को पैसा मिला, उसके ऊपर किसी की तस्वीर थी, उस पर इमरान खान की तस्वीर थी, उस पर उस्मान बुज़दार की तस्वीर थी, उस पर सानिया निश्तर की तस्वीर थी? नहीं, वो हमने सिर्फ गरीब के लिए एक प्रोग्राम दिया और ट्रांसपेरेंट उनको पैसा पहुंचा, जो कि थ्रू टोटल चैनलाइज तरीके के साथ, डिजिटल तरीके के साथ हमने उनको पहुंचाया। अच्छे इक़दाम की जो है वो यकीनन पजीराई होनी चाहिए। शेख साहब मुझे ये बताइए कि रियासत मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक है, और उनका दिया हुआ एक तसव्वुर रियासत है, और तसव्वुर ही नहीं बल्कि अमलन कायम की गई रियासत है। दुनिया भर के तमाम मुसलमान जिस भी मसलक जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस नाम के साथ इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी अटैच हैं। एक वो नारा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल की आवाज़ है, उस नारे को लेकर ये हुकूमत बनी, तो वेलफेयर और तरक्याती काम और डेफिसिट और इन सारी चीज़ों से बालातर क्या रियासत मदीना की जानिब हम पढ़ रहे हैं? देखें बिलाल, सबसे पहले देखें रियासत मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई थी ना, आपने उसके पीछे भी देखना, उसकी मेहनतें और मुशक्क़तें भी देखनी है। हमारे आका को अगर इतनी मुशक्क़त और मेहनत का सामना करना पड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमने नाम लिया, आज तक किसी ने नाम ही नहीं लिया। हमने कहा हम रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना फ़ौरन नहीं बन जाएगी। रियासत मदीना बनाने के लिए बिलाल साहब आपको और मुझे भी अपनी अपनी हैसियत पे किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें भी एज अ कौम, देखें आज हमने कहा SOPs को फॉलो करो, आप देखें हमारे कितने लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं कोरोना की वजह से, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे हिकमत अमली के तहत अल्लाह ने हमें काफ़ी सारे नुकसान से बचाया। लेकिन एज अ कौम आपको और मुझे अपनी अपनी सतह पर किरदार अदा करना पड़ेगा। जो हमारे हुक्मरान ने बात की ना रियासत मदीना की, उसमें इंसाफ की, तालीम की, सेहत की, जो हम लोगों ने हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं भी थे ना, उनको जो हमारी कौम का एहसास है ना, जो हमारे लोगों का एहसास है, वो शौकत खानम की सूरत में, नवल यूनिवर्सिटी की सूरत में, उन्होंने जब उनके पास कोई इख्तियार नहीं था तो उन्होंने तब भी इस कौम को साबित किया। रियासत मदीना का सबसे बड़ी जो एक नुमाया, सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, नुमाया तरीन जो एक ट्रेट था, जो कैरेक्टरिस्टिक था, वो इंसाफ था। साहिवाल का क्या हुआ? यहाँ जो सती यहाँ एक नौजवान इस्लामाबाद में पुलिस ने मर्डर कर दिया, 22 गोलियां मार दी, उसका क्या हुआ? देखिए बिलाल, आपने ना थोड़ा सा महसूस करना है, पहले और अब के अंदर फ़र्क महसूस करें थोड़ा सा। आपने कहा उसामा के घर हमारे सारे ऑफिशियल्स पहुंचे, हमारे MNAs भी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उससे ज़ैनब के बाप को मियां शहबाज शरीफ भी मिले? नहीं, वो जिस तरह मिले थे वो सारी दुनिया ने देखा। वो जिस तरह माइक बंद किए गए थे, जिस तरह उनकी तौहीन की गई थी, ये आपको मेरे से बेहतर पता है। हम लोगों ने हम अपनी बात के ऊपर कभी भी ये नहीं करते नहीं जी आज हमने स्टैंड ले लिया, हमने इसके ऊपर। आपने कहा कि उसामा का क्या बना, इसके सॉरी ये सती लड़का जो इस्लामाबाद, उसका केस चल रहा है, पुलिस वालों को आपने फारिग कर दिया। उनको खाली फारिग करके उनके ऊपर हमने कमेटियां नहीं बनाई, उसको सजा दिलवाई है, उसको सजा दिलवाई है। आपने एक और सवाल मुझसे पूछा कि उसका सहीवाल देखें जी, जो भी आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि उसके अंदर बहुत सारी एजेंसियों की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, वो केस अभी बंद नहीं हुआ है।
इसके अगेंस्ट आप ये चीज चेक करें। आपने कहा ना इंसाफ सबके लिए, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देखें इस कानून, हमारे पास इतनी मेजोरिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि कानून की ओवरऑल, अदालतों की, जुडिशरी की, कानून की और इंसाफ की ओवरऑल इसकी कानून साजी की जाए। ठीक, हम जब भी कोई इनिशिएटिव लेने के लिए होते हैं, हमारे पास बिलाल 2/3 नहीं है कौमी असम्बली में। करेक्ट। हमारे लिए बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं। आप देखें, अभी आपको ताज़ा मिसाल देता हूं, 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हमारे, जो पाकिस्तान जिनसे चल रहा है, जो हमें पैसा भेजते हैं, हमारे मुल्क के एक मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी का किरदार है उनका। 9 मिलियन ओवरसीज को जब वोट के हक देने की बात हुई है, आपने सिस्टम को ठीक करने के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई है। मैं कहता हूं खुदारा इस तरह की बातों पे, जो मुल्क के मुफाद की बातें, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको उसको एक कदम बढ़ के अप्रिशिएट करना चाहिए। सियासत के लिए, ऑपोजिशन के लिए 1001 रास्ते हैं, 1001 इश्यूज हैं। हम इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर भी 9 मिलियन ओवरसीज को जब हक के रायदही का उनको मौका मिलेगा, तो अब देखें पाकिस्तान में कैसा इनकलाब आएगा। वो लोग जिनके सारे, जिनकी पैसे, जिनकी मजदूरी के सर के ऊपर हमारे मुल्क की मईशत चलती है, क्या आप समझते हैं कि हम उनको वोट के हक से महरूम कर दें? क्या आपको लगता है कि इस टेन्योर के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच, फॉर एग्जाम्पल आप ओवरसीज पाकिस्तानी उसको वोट का हक देते हैं, तो वोट के साथ आपको इलेक्शन लड़ने का हक भी देना पड़ेगा। क्या इलेक्शन लड़ने का आप हक देते हैं तो सिक्योरिटी ब्रीच को कैसे मीट करेंगे? कोटा सिस्टम होना चाहिए ना, कि आप देखिए हमारे पास है 9 मिलियन, हम उनको वो सारे इलेक्शन तो नहीं लड़ने के लिए कहेंगे। आप उनको एक, ये मेरी नाकस राय के मुताबिक आप उनको एक कोटा सिस्टम देंगे कि इतने एरिया में से इतने परसेंट इनका, इतने परसेंट, आप उनको कोटा सिस्टम देंगे। जब कानून बना होगा, बिलाल साहब, सारी दुनिया कानून के ऊपर, जो रियासतें, कौमें जीतती हैं वो कानून के ऊपर जीतती हैं। हमारे यहाँ जब भी किसी ने कानून बनाने की कोशिश की है, आप देखें 2013 के इलेक्शन के बाद हम 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन सड़कों पे जलील हुए थे। वो उसको हम जलील भी नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारी बहुत बड़ी एज अ पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी, पॉलिटिकल पार्टी। हमने जब 2018 में इन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो खान साहब ने कमेटी बनाई, कहा आओ मुझे बताओ जितने हल्के कहते हैं मैं खुलवाता हूं। 2 मीटिंग्स के बाद ऑपोजिशन के नुमाइंदे जो मीटिंग्स के अंदर थे, वो आए नहीं। इतने सीरियस हैं ये इलेक्शन रिफॉर्म से। आज भी वो कहते हैं ना कि हमें ये सूट नहीं करती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। देखिए उन्होंने वही तरीके इख्तियार करने की कोशिश करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चल रही है, ऐसे ही है। आप नहीं चाहते कि आप जदीद हो, आप नहीं चाहते कि आप दुनिया के साथ मिलें, आप नहीं चाहते कि आप डिजिटलाइज हो, लेकिन हम लोग वही बुसीदा निज़ाम के अंदर रहने के आदी हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हमें सूट करता है वही निज़ाम। हमें अच्छा निज़ाम और साफ सुथरा निज़ाम सूट नहीं करता। आई होप कि आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन, आप चूंकि पार्टी अहदेदार हैं, अगर ये बात अगर आपके उसमें नहीं भी है तो प्लीज़ टेक इट टू योर पार्टी मीटिंग्स हमारी जानिब से, कि एक बड़ा टेक्निकल मामला है। हर जमहूरियत पसंद ये चाहता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको, हर ख़ानदान का तकरीबन कोई ना कोई फ़र्द ओवरसीज़ है, वो ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का भी हक मिलना चाहिए और उनको इलेक्शन का भी कोई ना कोई लेजिस्लेशन इस पर होनी चाहिए। लेकिन इसको भी बिल्कुल मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि जेहलम का एक हल्का है और उस हल्के के कुछ 1000 वोटर जो है वो बाहर हैं, 2000 बाहर हैं, 3000 5000 बाहर हैं, तो क्या फ़ौरन की जानिब से एजेंसीज हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हैं, क्या वो मनूवरिंग करके टॉपल नहीं कर देंगे उस पूरी सीट को? सो दीज आर सिक्योरिटी रिस्क। देखें, आप पाकिस्तान एक रियासत है, आप पाकिस्तान को इतना कमज़ोर नहीं है। जब आप एक चीज़ लेकर आते हैं ना, तो आप ये जितने इसके पहलू हैं ना, दाएं बाएं आगे पीछे, आपको ये सारे नज़र में रखने चाहिए, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आपने ये सारा एक प्लान बनाते हैं, आप जब स्टेप लेते हैं तो आप उसके आगे प्लानिंग करते हैं ना। देखें मेरी बिलाल साहब, अगर किसी के साथ कोई, आज मैंने किसी टॉपिक पे आपके साथ बात करनी है, किसी प्रोजेक्ट पे, तो मेरी आपके साथ 2-3 सिटिंग्स होना जरूरी है। जब आप बैठते हैं, अगर ये ऐसी रिजर्वेशंस आएंगी, हम बैठेंगे तो उनके ऊपर उनका हल निकालेंगे। जब हम बैठेंगे ही नहीं, जब हम कहेंगे ये चीज ही ठीक नहीं क्योंकि ये इनको सूट नहीं करता, तो फिर उसके हल तो नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आपको हाथ नहीं पकड़ा रही, आपके पास क्या लाया अमल है कि आपके अपने टेन्योर के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ और इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ? मोमिन का काम है कोशिश करना, हम, लेकिन हुकूमत का काम कोशिश करना नहीं है, अमल करना नहीं। हम तो अमल उस सूरत करेंगे जब हमारे पास, अगर हम देखेंगे कानून के अंदर हमारे पास इतनी मेजोरिटी है कि हम इसको अकेले या अपने अलाइज के साथ मिलकर कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे।
अगर ये ना अगर आए आप तो फिर हम कानूनी उसका कोई पहलू देखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, अगले 10 साल मजीद सुप्रीम कोर्ट में केस लिंगर ऑन होता रहेगा। क्या आप ऐसे केस ज्यादा लिंगर ऑन नहीं हो सकते? क्या तहरीक इंसाफ सदारती ऑर्डिनेंस असेंबली को बाईपास करके सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन रिफॉर्म और ई वोटिंग की तरफ जानिब जाएगी? अगर हमें इसकी जरूरत महसूस हुई तो हम जरूर जाएंगे। अगर हमारे साथ ऑपोजिशन ने ताउन ना किया तो हम अवाम की बेहतरी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की तरफ भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात पे फोकस है, ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि अपना टेन्योर खत्म करने से पहले इलेक्शन रिफॉर्म और ई वोटिंग का कानून साजी करके जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने देखा ना, अभी बात शुरू हुई है बिलाल, अभी मैं आपको हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। हमने कोशिश की है, हमने स्टेप ले लिया है। अब हम देखेंगे वक्त के साथ। आप मुझसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं शायद इस पोजीशन पे हूं कि मैं आपको इसकी कंफर्म ये बता सकूं कि आया हम इसको, अगर ये हमारे साथ तामुन नहीं भी करती है ऑपोजिशन, तो आया हम इसको किस तौर के ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, हमने जो वादा करके आया था ना अवाम की बेहतरी का, उनको साफ सुथरे इलेक्शन दे के उनके हकूक की खुली और आज़ाद नुमाइंदों को लाने का, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कम से कम इतने सुरखरू अवाम के सामने जरूर होंगे कि हमने अपने देखिए, हमने ओपन वोटिंग सेनेट के ऊपर एंड कोशिश नहीं की बिलाल। क्या इस कौम ने नहीं देखा कि हमने एंड कोशिश नहीं की? सारी कौम ने देखा ना। आज जो चीखे मारे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोका, देखिए हमें रोका, हम रुक गए ना, हम रुक गए। हम ये नहीं कहेंगे कि ये भुगस के भरे जज हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन आप 11th आवर पे इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले में भी हाथ खड़े करके देखिए, हम जब कोर्ट देखें बिलाल, जब कोर्ट कह देगी, आपका सबसे सुप्रीम इंसाफ का इदारा जब आपको कह देता है कि इसकी कानून में नहीं है गुंजाइश, तो आप उसके साथ क्या कहेंगे कि ये भुगस के भरे जज है, मुझे क्यों निकाला? हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे। हम कोशिश करेंगे, इतनी तैयारी करके जाएं, कानून के सारे कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, अगर हमें जाना पड़ा कोर्ट में जाएं, ताकि हम वहां से बाइज्जत वापस लौटें। दुरुस्त। आपने मईशत के मैदान में, इलेक्शन रिफॉर्म के मैदान में, सियासी मामलात में बात हुई हमारी, तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने बात की। शेख साहब मुझे ये बताइए, बैनुल अक़वामी महाज के ऊपर हम कहा यह जाता था कि इमरान खान पाकिस्तान का दुनिया भर के लिए एक्सेप्टेबल फेस है। कश्मीर 5 अगस्त को कहा जाता है कि सुकूत कश्मीर हो चुका है, लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया की ये सूरत हाल है कि आपका पूरा का पूरा अरब ब्लॉक वो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा है। देखें बिलाल, सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये 2.5 साल जो हमारा दौर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले, जब आप यूएन में गए ना दूसरे साल में 2019 में, तो सबसे पहले वहाँ की अक़वाम मुत्तहिदा की दीवारों को भी कलमा पढ़ाया प्राइम मिनिस्टर ने। इस्लामोफोबिया की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, एक प्राइम मिनिस्टर ने की। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में 2 मुस्लिम लीडर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और एक तैयब रजब एर्दोगान तुर्की से। इन्होंने इस्लामोफोबिया पे, मुसलमानों के जो जज्बात थी उनकी इक्कासी की पूरी दुनिया में। अभी जो नामूस रसालत के ऊपर जो फ्रांस ने जो गुस्ताखी की है, उसके ऊपर दुनिया सारी को खत लिखा प्राइम मिनिस्टर ने, उनको ये बताया कि हमारे दिल दुखते हैं, हमें तकलीफ होती है। कश्मीर की आपने बात की, कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में इमरान खान ने उठाया। कोई ऐसा महाज नहीं है, कोई ऐसा बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कश्मीर की बात नहीं की। इससे पहले अभी आप जब माजी में के झरोखे में झांकते हैं, तो कश्मीरी लीडर, जब आप यहाँ से साड़ियाँ भेजते थे मोदी के घर, जब आप आमों की पेटियां भेजते थे उनके घर, और जब आप बिन बुलाए उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर जब आप जाते थे, तो आप कश्मीरी रहनुमाओं को मिलना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा भी साड़ियां भेजने वालों के दौर में 5 अगस्त ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए देखें, अब आप इस चीज के अंदर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उन्होंने जो 5 अगस्त का सानिया किया, वो इस वजह से ही तो किया कि उनके मुफादात वो नहीं रहे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पहली दफा तो अपने मुफादात के ऊपर दुनिया के साथ बात कर रहा है, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। आपने सीपैक के काफी सारे मुआहदे रिवाइव करवाए हैं, आपको पता है बहुत अच्छी तरह। इस टाइम पाकिस्तान के पास वो गैरतमंद हुकूमत है, गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के भले की पहले बात करेगा। सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा, उसके बाद किसी और की बात होगी। और ये आपको आपकी शरह भी इजाजत देती है। आपकी ये रियासत है ना, ये आपकी मां की तरह होती है। सबसे पहले पाकिस्तान के हकूक की और उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, फिर किसी की बात करेंगे। आप 5 अगस्त की बात करें, इंडिया ने यह काम किया इसलिए क्योंकि उसको पता लग गया कि उसका जो यहाँ दूसरा चेहरा था, उसके हकूक की यहाँ पर अब बात करने वाला कोई नहीं है। आज देखें, जिन्होंने इस मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर अजानों पर और कलमों पर पाबंदी लगाई थी ना, इबादत पे, आज वो मुसलमानों से पूरी दुनिया के अंदर
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा दुआ करें कोरोना के ऊपर। देखें इंडिया के हालात क्या हैं, जिन मस्जिदों को उसने शहीद करवाया था आज वहां पर वो दुआओं की अपील करवा रहा है। लेकिन ये तो इमोशनल पहलू है। आपने तौहीन रसालत, हमारी माँ बाप कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, लेकिन इससे हटकर जहाँ बात आती है टेंजिबल सपोर्ट की, कश्मीर के मौजू के ऊपर, तो पूरा का पूरा आलम अरब, पूरी की पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने से वो इनकार कर देती है। बल्कि एन उन्हीं दिनों में वो टेंडेंसी शो करती है टुवर्ड्स इंडिया। और आप जो है मोहम्मद बिन सलमान के ड्राइवर बनते हैं और आप वो आपको जुबानी तौर पे ये कह के जाते हैं कि हम मुझे आप सऊदी अरब में अपना सफ़ीर मान लीजिए, लेकिन जनाबे वाला हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपकी दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। एक तरफ आपने ड्राइवर बना दिया, एक तरफ आपने उनको कह दिया वो सफ़ीर बनने का कह कर जाते हैं। देखें अमल उसकी देखिए इंटरनेशनल जब आपकी बातें होती हैं तो उसमें बात होती है, गुफ्तगू और जेस्चर होते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर गए हैं ना, 2 दफा रिसेप्शन मिला है आपको, 2 दफा एयरपोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर जो हमारे पटवारी और दोस्त है नून लीग की, उन्होंने कहा ना ये पर्पल था, वो कारपेट रेड नहीं था। इनको पता नहीं था ना कि मतलब पर्पल की उनकी नजर में क्या, जो लोग सऊदीया की ट्रेडिशंस को जानते हैं उनको पता है इस बात का। अच्छा, दूसरी बात है वही मोहम्मद बिन सलमान जिसके आपने भी ड्राइवर की बात की है ना, वो 2 दफा खान साहब को शाही दीवान में भी और एयरपोर्ट पे भी लेने आए। जे उसमें बिलाल ये देखें, ये हमारा ना एक नजरियात से हटके एक आपकी और मेरी बात है, हम सब की बात है। हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर को ऐसी रिस्पेक्ट मिली। करेक्ट। कैसी? आपको मोहम्मद बिन सलमान लेने आया, उसने आपको रिस्पेक्ट की थी, वो आपको दीवाने शाही में भी उसने आपको रिसेप्शन दी, क्योंकि आपने उनसे जाकर ना स्टील मिल मांगी, ना आपने सरूर पैलेस मांगा, ना आपने उनको ये कहा हाँ हम करप्शन करते हैं, हमारी आर्मी से हमें बचाओ। हमारे बच्चों ने भी करप्शन किया लेकिन हमें NRO लेके दो आर्मी से। जब आप अपने मुल्क की कौम की बात करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होती है। जब आप अपने मुल्क की तौकीर और इज्जत की बात करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, शेख हनीफ साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आज आपकी आमद के लिए। और शेख साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब वज़ीर आज़म, जो कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इमरान खान, उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को ज़ाती मुफादात से बालातर होकर मुल्क की मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी है। और वो इस हवाले से पुरुमीद हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे से कबल, इस टेन्योर के ख़ात्मे से कबल जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होंगे, कश्मीर के ऊपर कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त भी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी, सियासी और जोग्राफियाई महाज़ों पर कामयाब होगी। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का हर आने वाला दिन उसके गुजरे हुए दिन से बेहतर हो, बरतर हो और पाकिस्तान का अलम और उसका झंडा जो है पूरी दुनिया में ताबनाक मुस्तकबिल रखे। अल्लाह निगहबान। मुसलमान उठ जरा, सर को झुका, सजदे में जा और कह के रब्बे किबरिया। ए खुदाए लम यज़ल, तू माफ कर, तू बख्श दे। ए मुसलमान उठ कि आया फिर से रमजान, मांग ले तू हर खुशी, दिल की जुबान से मांग ले जो भी है ख्वाहिश मांग ले रहमत खुदा से मांग ले बख्शिश खुदा से मांग ले दुनिया की खुशियाँ मांग ले, माँ बाप का साया रहे सर पे सदा।